आज हम सब पुनः एक बार सिद्धवट आशुतोष की छत्रछाया में भगवान आशुतोष शंकर की आराधना शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर कर रहे हैं। बंधुओं माताओं, आज का यह पर्व हमारे सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस पर्व का नाम है शिवरात्रि और यह पर्व विशेषकर भगवान शंकर जी को समर्पित है। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि आज की ही मध्य रात्रि को भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था और अनेक मान्यताओं के आधार पर ऐसा भी कहा गया है कि भगवान शंकर जी का आज विवाह भी हुआ था। इसीलिए कई जगह पर शिव विवाह का भी उत्सव मनाते हैं लोग। लेकिन यथार्थ में यह रात्रि है जागरण की रात्रि। इसीलिए हमारे उड़ीसा में इसे जागर यात्रा भी बोलते हैं। जागर यात्रा बोलते हैं ना। इसका मतलब स्वयं जगो एवं अपने अंदर स्थित शिव तत्व का जागरण करो। शिव तत्व को जागृत करने की रात्रि है। शिव तत्व अर्थात परमात्मा तत्व। हम जीव हैं और हम जीव के अंदर में शिव का निवास है। शिव के ऊपर में कहा जाए तो जीव का एक आवरण लगा हुआ है। जीव के उस आवरण को, जीव के उस भाव को हम अगर किसी तरह से गुरु कृपा से, शिव कृपा से अगर मिटा लें तो हमारे ही अंदर ज्योति के रूप में स्थित आत्म तत्व का, शिव तत्व का प्राकट्य हो जाता है। इसलिए आज की रात्रि को जागरण की रात्रि कहा जाता है। दर्शन की रात्रि है ये। याद रखना, दर्शन की रात्रि है ये, प्रदर्शन की रात्रि नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि आजकल हम दर्शन को कम महत्व देते हैं और प्रदर्शन को अधिक महत्व देते हैं। इसीलिए शिवरात्रि में भी चारों ओर आजकल प्रदर्शन ही हो रहे हैं। दर्शन का दर्शन नहीं हो रहा है। ये समझने लायक बात है। हम भगवान शिव की पूजा क्यों करते हैं? हम भगवान शिव की आराधना क्यों करते हैं? और शिव की आराधना करने के पहले हमें कैसा होना चाहिए? शास्त्र कहते हैं शिवो भूत्वा शिवम यजेत। शिव बनकर शिव की आराधना करो। इसका मतलब शिव की आराधना से पहले हमें शिव बनना चाहिए। तो ये शिव है क्या? शिव को हम मानते क्या हैं? शास्त्र कहते हैं शिव ही धर्म है। धर्म के आधार हैं, धर्म स्वरूप हैं।
धर्म का आचरण करने वाले धर्माचार्य हैं, धर्म का उपदेश देने वाले धर्मोपदेशक हैं। शिव का सर्वांग धर्ममय है। आज सवेरे मुझे एक संदेश मिला। संदेश में बहुत सुंदर ढंग से 4 शब्दों पर विश्लेषण आया था। अच्छा लगा। धर्मांध, धर्म भीरु, धर्मद्रोही और धर्म इष्ट, 4 शब्द आया था। आज सवेरे सवेरे जब मैं संदेश देने के बाद देखा, आज सवेरे तुम लोगों को मैंने भगवान शंकर की शिवरात्रि पर्व पर एक संदेश दिया है ना? और संदेश में भी मैंने भगवान शिव के कई स्वरूपों को बोला है। और उसके बाद मैंने देखा तो ट्वीट तो नहीं, उसको क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आया था। तुम्हें मालूम होगा आज जो है मैंने तुम सबको महाशिवरात्रि के पर्व पर शुभकामनाएं दी और उसमें एक पैराग्राफ लिखा, भगवान शिव भारतीय आगम निगम परंपरा के आदि देव हैं। वे देव देव महादेव, देवदेव महादेव, आदि योगी, आदि पुरुष होने के साथ साथ भारतीय सनातन गुरु परंपरा के भी आदि गुरु हैं। इसका मतलब आदि देव हैं, महादेव हैं, आदि योगी हैं, आदि पुरुष हैं और आदि गुरु हैं। उन्हें सृष्टि का मानव धर्म प्रवर्तक, मानव धर्म प्रवर्तक माना जाता है। वे ज्ञान भक्ति साधना और सिद्धि, ज्ञान भक्ति साधना और सिद्धि के समन्वित विग्रह हैं, एक रूप हैं। ज्ञान स्वरूप हैं, भक्ति स्वरूप हैं, साधना स्वरूप भी हैं और सिद्धि स्वरूप भी, माने सिद्ध भी हैं, समन्वित विग्रह हैं। और उसके बाद लिखा, सामाजिक एवं पारिवारिक व्यवस्था के आदर्श प्रतीक हैं। समाज में विषमताएं होती हैं ना, लेकिन समस्त विषमताओं को समता में ढालने वाले शंकर जी हैं। और पारिवारिक व्यवस्था के आदर्श मतलब देखो, परिवार में, शिव परिवार में ऐसे सभी सदस्य हैं जिनका किसी से किसी प्रकार का कोई तालमेल नहीं होना चाहिए, लेकिन सारा तालमेल उनके परिवार में है। साधारण संसार के परिवार में भी माँ के विचार अलग होते हैं तो पिता के विचार अलग होते हैं, भाई के विचार अलग होते हैं तो बहन के विचार अलग होते हैं, पुत्र का विचार अलग होता है तो कन्या के विचार अलग होते हैं। होता है कि नहीं? और उसी को लेकर परिवार में क्या हो जाता है, लड़ाई झगड़े संघर्ष होता है कि नहीं? लेकिन शिव परिवार में देखो, कोई किसी का आहार है ना, अत्तुम वांछति वाहनम गणपते राखुम क्षुधार्थम फणी। गणेश जी का वाहन चूहा है तो शंकर जी के गले में सांप है, नाग, और नाग का प्रिय भोजन चूहा है। दुर्गा जी के वाहन सिंह है, सामने वृषभ है, और गणेश जी का मुंह भी हाथी का है।
हाथी भी मारने वाला शेर है और गाय और बैल को भी मारने वाला शेर है, खाने वाला है, खाद्य खादक हैं। अब एक का सिर 6 तो एक का सिर गजमुख है ना। तो कहने का मतलब इतनी विषमताओं के बावजूद, गुण धर्म में इतने भेद होने के बावजूद, शिव परिवार में अभेद का दर्शन होता है। वहां किसी का किसी के साथ दुश्मनी और बैर भाव दिखाई नहीं पड़ता है। तो पारिवारिक व्यवस्था के भी वो आदर्श हैं। इसका मतलब सामाजिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, साधनात्मक दृष्टिकोण से, तत्व दृष्टिकोण से, दर्शन से, हर तरह से देखा जाए, विचार किया जाए तो शिव एक ऐसे देवता हैं जहां सब कुछ समाहित है और कहीं किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, शास्त्र कहते हैं शिव धर्म स्वरूप है। वे धर्म पर आरूढ़ हैं और धर्म की रक्षा के लिए ही वे निर्गुण से सगुण होते हैं। मेरा ये कहने का मतलब है, देखो धर्म क्या है। धर्म वह है जिसको आप धारण करें तो आप शिव बन जाते हैं। शिव मतलब कल्याण। जिसको धारण करने से व्यक्ति कल्याण स्वरूप हो जाता है और सबका कल्याण करता है, वही धर्म है। शंकर मंगल, भगवान शिव भी मंगल स्वरूप है। देखो, धर्म के 4 पैर हैं। धर्म को श्रीमद् भागवत में एक वृषभ के रूप में चित्रित किया गया है। वृषभ मतलब सांड, संडो बाबा। धर्म को वृषभ के रूप में चित्रित किया गया है। और उस वृषभ के कितने पैर हैं? 4 पैर हैं। उनके एक पैर का नाम है सत्य, दूसरा पैर है तपस्या, तीसरा पैर है पवित्रता और चौथा पैर है दान। समझ गए ना? सत्य, तपस्या, पवित्रता और दान, ये धर्म के 4 पैर हैं। जहां ये 4 चीजें होती हैं वहां धर्म होता है। इसका मतलब जहां सत्य होता है वहां धर्म होता है, जहां तपस्या होती है वहां धर्म होता है, जहां पवित्रता होती है वहां धर्म होता है, और जहां दान करने की लोगों में प्रवृत्ति होती है वहां धर्म होता है। जहां ये चारों चीजें नहीं होती वहां धर्म नहीं होता। उड़िया में आप सब लोग सुनते होंगे, सत्य, शांति, जे दया, क्षमा, ये 4 धर्मर महिमा बोलते हैं, है ना? इसमें सत्य, शांति, दया और क्षमा, इन 4 को धर्म का अंग माना गया। या धर्म की महिमा यह है, जहां सत्य है वहां धर्म, सत्य जहां होता है शांति भी वहीं होती है, शांति जहां होती है वहां दया भी होती है और क्षमा भी होती है। सत्य, शांति, दया, क्षमा। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कहा गया, कलयुग में सत्यम नास्ति, तपो नास्ति, दया दानम न विद्यते। सत्य नहीं है, शांति नहीं है,
दया नहीं है और लोगों में दान करने की प्रवृत्ति नहीं है, ये कलियुग का धर्म है। तो फिर धर्म रहेगा कहां? और जहां धर्म नहीं होगा तो वहां क्या होगा? अधर्म होगा। अधर्म का मतलब होता है असत्य, क्रूरता, दया के बदले में क्रूरता, शांति की जगह में अशांति और दान की जगह में परिग्रह, शोषण। जहां शोषण होगा, जहां अशांति होगी, जहां निर्दयता होगी और जहां असत्य होगा वहां अधर्म होगा। कलियुग में अधर्म के स्वरूप का विशेष दर्शन होता है और धर्म के नाम पर कलियुग में लोग अधर्म की बातें अधिक करते हैं। अधर्म को ही लोग धर्म मान लेते हैं, असत्य को ही लोग सत्य मान लेते हैं, निर्दयता क्रूरता को लोग धर्म मान लेते हैं और शोषण परिग्रह को लोग धर्म मान लेते हैं। इसीलिए ये अधार्मिक व्यवस्थाएं, अधार्मिक कृत्य और अधार्मिक वातावरण समाज में देखने को मिलता है। आज सारी दुनिया में धर्म को लेकर किस प्रकार के संघर्ष हो रहे हैं आप सबको मालूम है। ये जो 4 शब्द आए, ये और किसी ने नहीं, वहां देखो विमल प्रसाद पांड्या बैठे हैं जो कैमरा ऐसे, उन्होंने ही अपना मंतव्य इस पर भेजा, मैंने भी लिख दिया है। बढ़िया लिखे हो, पूर्णतः तुम्हारा विचार ठीक है। धर्मांध, आज धर्म कम और धर्मांधता अधिक देखी जा रही है। देखो दुनिया में नाना प्रकार के धर्म हैं। धर्म शब्द का बहुत व्यापक अर्थ होता है। मनुष्यों के लिए धर्म क्या है? आचार प्रभवो धर्म, शुद्ध आचार विचार, ये धर्म है। और मनुष्य से लेकर समग्र जड़ चेतन में धर्म शब्द गुणवाचक भी है। इसलिए धर्म शब्द को लेकर हमें समझना चाहिए और उदार होना चाहिए। नहीं समझने से व्यक्ति या तो धर्मद्रोही होता है या फिर धर्मांध होता है। धर्मांध व्यक्ति केवल अपने ही विचारों को, अपने ही तत्वों को, सिद्धांतों को मानता है और दूसरे को बिल्कुल मूल्य नहीं देता, दूसरे को नहीं मानता। वो अपने ही विचारों पर इतना दृढ़ हो जाता है कि उसके अतिरिक्त या उसके विचारों के अतिरिक्त या उसके संप्रदाय के अतिरिक्त या उसकी मान्यताओं के अतिरिक्त दुनिया में और कुछ नहीं है। इसीलिए आज धर्म को लेकर संसार में संघर्ष का वातावरण बन रहा है। ये बहुत भयंकर स्थिति है। धर्मांध नहीं होना चाहिए व्यक्ति को, धार्मिक होना चाहिए। मैं सदैव कहता हूं व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए, परंतु धर्मांध होना नहीं चाहिए। धर्मांध हो गया व्यक्ति तो फिर दूसरों पर जिस धर्म को वो मानता है उसके अतिरिक्त जितने भी धर्म दुनिया में हैं उनके प्रति उसके अंदर द्वेष होगा, ईर्ष्या होगी, विद्रोह करेगा या फिर वह अपने धर्म में उन्हें लाने के लिए धर्मांतरण का प्रयास करेगा। जो धार्मिक व्यक्ति होगा वो धर्मांतरण का प्रयास नहीं करता।
अगर धर्मांतरण का प्रयास कोई धर्म वाला कर रहा है तो यथार्थ में वह धर्म का प्रचार प्रसार नहीं, बल्कि संख्या बल बढ़ाने के लिए या फिर अपने व्यवसाय बढ़ाने के लिए या फिर किसी तरह से राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने के लिए वह कर रहा है। जो धार्मिक होता है वह तो यही कहेगा कि जो जहां जिस रूप में धर्म को स्वीकार करते हैं उनके लिए वही उचित है। आचार विचार में बंधुओं माताओं देश काल और परिस्थिति के अनुसार भिन्नताएं हैं। जिस देश में बर्फ पड़ रहा है वहां के लोगों को बोलोगे आप रात दिन स्नान करके ही बैठो तो बैठ पाएगा क्या? जहां गर्मी है वहां के लोगों को बोलोगे कि आप रजाई ओढ़ के सो, और जहां बर्फ पड़ रहा है वहां बोलोगे नंगे बदन में तुम रहो, कैसे होगा? धर्म का व्यावहारिक पक्ष सब जगह अलग अलग है। इसलिए भारतीयों के लिए जो धर्म हो सकता है अन्य लोगों के लिए वह धर्म नहीं है। वहां के अनुसार वो लोग जीवन यापन करते हैं। धर्म एक तरह से जीवन यापन की प्रणाली है तो धर्म दूसरी तरह से विचार प्रणाली है। आचार और विचार दोनों में सभी जगह लोग सुख शांति चाहते हैं। तो जो विचार जो आचार समाज में तथा व्यक्ति को, दोनों को, समाज परिवार व्यक्ति राष्ट्र समुदाय, जो सबको सुख और शांति दे सके ऐसे आचार और ऐसे विचार ही धर्म हैं। एतद अतिरिक्त जो भी पीड़ादायक आचार विचार होते हैं वो अधर्म है। धर्मांध ये नहीं देखता। धर्मांध व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता है। और संसार में जितने भी धर्म के नाम पर युद्ध होते हैं ये धर्मांध व्यक्तियों के कारण होते हैं। धार्मिकों के कारण संसार में कभी युद्ध नहीं हुए। धर्मांध लोगों के कारण ही संसार में संघर्ष होते हैं और आज भी हो रहा है। कोई एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति का गला काट रहा है। धार्मिक युद्ध कर रहा है। धर्म युद्ध के नाम पर अनेक शब्द प्रचलित हैं। उन शब्दों का मैं अभी प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि उसका अर्थ अलग अलग हो सकता है। ये आज का समय उसकी चर्चा के लिए नहीं है। और धर्मद्रोही व्यक्ति धर्म को समझते ही नहीं हैं, इसीलिए धर्म का विरोध करते हैं। वे नास्तिक हैं। देखो, नास्तिक विचारधारा जीवन के लिए सकारात्मक परिणाम नहीं लाता। इस बात को याद रखना। कोई भी जो भी नास्तिक है, नास्तिक व्यक्ति के लिए सब जगह नकारात्मक दर्शन होता है। आस्तिक व्यक्ति जीवों पर दया करेगा, नास्तिक व्यक्ति जीवों पर दया नहीं करता, क्योंकि उसे कोई मतलब ही नहीं। उसे अपने आत्म सुख के लिए। मैं वर्णन नहीं करना चाहूंगा। बहुत सारे देश ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं जहां जीवों को तड़पा तड़पा कर मारते हैं और कच्चा उनका भोजन भी कर जाते हैं। वो क्या है? उन्हीं को तो हमारे शास्त्रों में राक्षस कहा गया है, असुर कहा गया है। तो धर्म का द्रोह करते हैं वही लोग जो धर्म को जानते नहीं हैं। और धर्म भीरू व्यक्ति भी जो धर्म के नाम पर कुछ भी कर लेते हैं, ऐसे लोग भी धर्म के मर्म को ठीक से समझते नहीं हैं। उन्हीं को अंधविश्वासी कहा जाता है।
अधिकांश धर्म भीरु अंधविश्वासी होते हैं, और अंधविश्वास माताओं बंधुओं, उसको एक तरह से मैं कहूं तो अज्ञानता है। और अंधविश्वासी व्यक्ति, हिंदी में एक शब्द है भेड़िया धसान, उड़िया में कहते हैं मेंढा पलो। एक मेंढा बोलते हो ना, है ना? एक भेड़ अगर किसी रास्ते पर चलने लगा तो सारे भेड़ उसी के पीछे चलते हैं। भारत में आज इसका बहुत दर्शन हो रहा है। बिना सोचे समझे लोग भीड़ जुटाते हैं और अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपने दुख सुख शोक रोग को मिटाने के नाम पर, किसी ने कह दिया कि वहां जाओगे और वहां ऐसा कर दोगे तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तो बिना सोचे समझे लाखों की संख्या में फिर उधर ही दौड़ना चालू कर देते हैं। आजकल देखना भारत में भी ये नौटंकी हो रही है। मैं तुम्हें स्पष्ट बता देता हूं कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम स्वयं को भोगना ही पड़ेगा। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो तुम्हारे कर्मों के फल को तत्काल चुटकी में मिटा देगा। याद रखना, अगर हाथ तुम आग में डाल दिए हो और हाथ जल गया है तो चुटकी बजाने से हाथ का जला हुआ घाव सूखेगा नहीं, उसमें दवाई लगानी पड़ेगी, चिकित्सा करनी पड़ेगी, और चिकित्सा करने से वह रोग या वह घाव दूर हो सकता है। ऐसे ही गुरु हैं। गुरु तुम्हारे कर्म और तुम्हारे प्रारब्ध को क्षय करने की गारंटी नहीं देते, बल्कि गुरु बताते हैं कि तुमने ऐसा अगर कर्म किया है और ऐसा अगर तुम्हें तकलीफ है तो इसका उपाय ये है, ये करोगे तो तुम्हारे दुख धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। गुरु समाज में अंधविश्वासी पैदा नहीं करते, और जो समझो कि चुटकी बजा करके तुम्हारे दुखों को दूर कर रहा है तो मूर्ख बना रहा है तुम्हें। और भारतवर्ष में आज धार्मिकों के रूप में धर्म भीरुओं की संख्या बढ़ गई है, अंधविश्वासियों की संख्या बढ़ गई है, और एक भेड़ के पीछे हजारों भेड़ जैसे चलते हैं, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई है। इसीलिए भारत को आज भले ही धार्मिक देश आप कहें, लेकिन मैं कहूंगा कि धर्म के नाम पर धर्म भीरुओं की संख्या बढ़ रही है। धर्म के तत्व को समझने वाले और समझाने वालों की संख्या आज कम है। चौथा व्यक्ति धर्मनिष्ठ है। धर्मनिष्ठ उसे कहते हैं, निष्ठा माने जिसकी धर्म में निष्ठा हो, धर्म में आस्था हो, धर्म में श्रद्धा हो, धर्म में विश्वास हो, जो स्वयं धर्म का आचरण करता हो। धर्म का आचरण मतलब सत्य, शांति, दया, क्षमा, प्रेम, सहयोग, सबके प्रति सद्भाव, ऐसे विचार रखने वाले और ऐसे आचार करने वाले व्यक्ति ही सचमुच में धार्मिक होते हैं। और ऐसे धार्मिक व्यक्तियों के लिए हमारे सनातन धर्म में एक आचार संहिता है। याद रखना, संसार में जो सनातन धर्म, सनातन वैदिक धर्म को हम लोग सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, आर्य धर्म कहते हैं, उसके पीछे कारण यही है कि यहाँ आचार और विचार सब कुछ शुद्ध होता है। यहाँ आचार और विचार की शुद्धता को देखी जाती है। आचार विचार से जो भ्रष्ट हो जाता है, यहाँ विद्वान ब्राह्मण, शक्तिशाली ब्राह्मण, सम्राट ब्राह्मण को भी यहाँ रावण बना दिया जाता है, राक्षस बना दिया जाता है।
जन्म भले ही उत्तम कुल में हुआ हो, उत्तम कुल पुलस्त्य करनाति। ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य, उनके पुत्र विश्रवा, उनका पुत्र रावण, ऋषि पुत्र रावण, नैष्ठिक ब्राह्मण। लेकिन उसे कोई ब्राह्मण के रूप में पूजता है क्या? नहीं पूजता, क्योंकि रावण के आचार और विचार दोनों ही ऐसे हुए कि उसको ब्राह्मण नहीं, ऋषि नहीं, बल्कि राक्षस कहा गया। जो लोग आज जाति के आधार पर स्वयं को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं समाज में, वे जाति से ऊपर उठें, वर्ण में जाएं। वर्ण व्यवस्था केवल 4 ही था, अभी भी 4 ही है। जातियां 4000 हो सकती हैं, 4 लाख हो सकती हैं, लेकिन वर्ण 4 ही हैं। समग्र वैदिक समाज का जो विभाजन वर्गीकरण हुआ केवल 4 में हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन 4 वर्गों में, 4 वर्णों में कहीं भी कोई दुराग्रह, दुर्भावना, ऊंच नीच अथवा छुआछूत की बात नहीं थी। ये तो कालांतर में राजनीतिक कारणों से या फिर स्वार्थियों के द्वारा विभाजन कर दिया गया। आज भी राजनीतिक विभाजन है। राजनीतिक कारणों से आज भी सनातन हिंदू वैदिक धर्म को विकृत करने का प्रयास किया जा रहा है। विधर्मियों के द्वारा तो पहले से ही किया जाता था, लेकिन आज स्वधर्मियों के द्वारा भी किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? या तो वे धर्मांध हैं या फिर धर्मद्रोही हैं, इसलिए किया जा रहा है। और इन धर्मांध एवं धर्मद्रोहियों के द्वारा ये क्यों किया जा रहा है? व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। व्यक्तिगत स्वार्थ से मेरा मतलब है या तो अपने व्यावसायिक स्वार्थ, पारिवारिक स्वार्थ, गोष्ठीगत स्वार्थ या फिर राजनैतिक स्वार्थ। आज भारत में राजनैतिक स्वार्थ के कारण धर्म का सबसे अधिक विकृतीकरण हो रहा है, जो भारत के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। मैं कहना चाहूंगा बंधुओं, माताओं, आप धार्मिक बनो और धर्म भीरु नहीं। भीरु शब्द का अर्थ होता है डरपोक। डरपोक बनकर क्यों धर्म को अपनाओगे? जो डर जाता है वो मर जाता है, ये बात तो सुने हो ना। जो डर जाता है वो मर जाता है। भीरु बन के धर्म को क्यों ग्रहण करोगे? धर्मज्ञ बनो, धर्मनिष्ठ बनो। और धर्मनिष्ठ धर्मज्ञ बनना है तो भगवान शिव की आराधना करो और शिव के स्वरूप को पहचानो। शिव बैठे हैं जिस बैल पर, वह धर्म है। अर्थात भगवान शिव सत्य पर बैठे हैं, तपस्या करते हैं। भगवान शिव तपस्वी है ना, तपस्या करते हैं। रहते कहां हैं? कैलाशवासा या फिर स्मशानवासा। और दोनों ही जगह आप लोग जाना पसंद नहीं करोगे। स्मशान जाना पसंद करोगे? कौन कौन हाथ उठाओ? कोई नहीं। लेकिन जाना पड़ेगा कि नहीं? जाना तो पड़ता ही है स्मशान में, लेकिन स्मशान जाना कोई नहीं चाहता है। और शंकर जी रहते कहां हैं? स्मशान में। ध्यान रहे, तपस्या स्मशान में भी होती है और रहते फिर या तो कैलाश में है। कैलाश में जाने से कैसा होता है, ये सत्यवेदानंद लोगों से पूछना। ये लोग गए थे कैलाश, कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा किए हैं।
पहाड़, उस कैलाश पर्वत के ऊपर में शंकर जी रहते हैं। कैलाश ही उनका घर है, कैलाश ही उनका मंदिर है। अद्भुत पर्वत है कैलाश, लेकिन बर्फ से आच्छादित रहता है। बर्फ में कोई रहना पसंद करेगा क्या? 2 दिन ठंडी की हो जाती है, अरे बाप रे बाप रे बहुत ठंडी हो गई, कंबल निकाल लेते हो, स्वेटर निकाल लेते हो, और मार्केट से गर्म कपड़े गायब हो जाते हैं, इतना डर। लेकिन वो बर्फ पर, ठंडी पर बैठते हैं। इसका मतलब जो शीत में, वर्षा में, गर्मी में, मतलब चिताग्नि के पास भी रहकर जिसको गर्मी नहीं लगती, जो शीत, वर्षा और गर्मी तीनों को आत्मसात कर लेते हैं, तीनों ही परिस्थितियों में अपने आप को शांत रख लेते हैं, ऐसे ही शांतम शिवम अद्वैतम, ऐसे ही भगवान शिव शांत हैं। शांतम शिवम और अद्वैतम। तो याद रखना, भगवान शिव धर्म पर बैठे। भगवान शंकर से दयालु और कोई नहीं हो सकता, और भगवान शंकर से दानी भी कोई नहीं हो सकता, है ना। भगवान शंकर को कहते हैं औढ़र दानी, मनमाना जो मांगो दे देते हैं। भगवान शंकर दयालु हैं, इतने दयालु हैं, भोलेनाथ हैं, तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं, आशुतोष हैं। तो जिस व्यक्ति में सत्य, तपस्या, दया और दान की प्रवृत्ति होगी, वह अपने आप शिव स्वरूप हो जाता है, धर्म स्वरूप हो जाता है। इसलिए बंधुओं, माताओं, ये तो हुआ भगवान शंकर के व्यावहारिक स्वरूप को, सगुण रूप को देखकर हमें उनकी शिक्षा। लेकिन निर्गुण रूप में भगवान शंकर लिंग रूप हैं, चिन्ह स्वरूप। चिन्ह भी है मात्र, चिन्ह केवल चिन्ह है, लिंग है। और किस रूप में है वे? ज्योति रूप में। और ज्योति को ही हमारे वेद कहते हैं, ज्योति रूप में ही हमारी आत्मा हमारे अंदर विराजित रहती है। और इसीलिए भगवान शंकर को मानस पूजा में कहा गया, आत्मा त्वम। हे शिव, आप ही मेरी आत्मा है, आप ज्योति स्वरूप हैं। तो व्यावहारिक स्वरूप में भगवान शिव धर्म हैं, तो आध्यात्मिक स्वरूप में वे आत्मा है, परमात्मा है। और जो आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और धर्म स्वरूप हो जाता है। ध्यान रखो, 2 बातें कर रहा हूं। जो आत्मा के स्वरूप को जान जाता है, आत्म स्वरूप हो जाता है, वो किसी भी दूसरे में, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये जैन है, ये बौद्ध है, ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, इत्यादि नहीं देखता। वो क्या देखता है? सकल घटे नारायण। उपनिषद, हमारे वेद, हमारे सनातन शास्त्र यही कहते हैं, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवानुपश्यति। जो सबके अंदर में आत्मा को देखता है, वो किसी से घृणा नहीं करता। घृणा नहीं करता है तो घृणा के बदले में क्या करेगा? क्या करेगा? प्रेम करेगा। या तो व्यक्ति समाज में प्रेम करता है या फिर घृणा करता है। प्यार करता है ना सबको। तो जो सबको अपना स्वरूप समझेगा, उस सबको अपना प्रिय मानेगा और सबसे प्रेम करेगा। और प्रेम ही संसार में मैं समझता हूं सर्वोत्तम धर्म है। जो प्रेम के इस तत्व को समझ जाते हैं, ज्ञान के तत्व को समझ जाते हैं, सच्चे अर्थों में वही संसार में धार्मिक कहलाते हैं और सच्चे अर्थों में वही धर्मनिष्ठ होते हैं। भगवान शंकर की कृपा आप सब पर बनी रहे।
संसार में धर्मांध लोगों के कारण समाज में जो संघर्ष और व्यतिक्रम देखे जा रहे हैं वह मिटे, सार्वभौम रूप से सभी मनुष्यों के अंदर में मानवता के भाव जागृत हों और सभी परस्पर एक दूसरे से प्यार करें, ऐसी भावना जगे। ये मेरी भगवान शंकर जी के चरणों में प्रार्थना है। बंधुओं, माताओं, शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर हम यही संकल्प करें कि हम धार्मिक बने, धर्मांध नहीं। धार्मिक बने, धर्मद्रोही नहीं। धार्मिक बने, धर्म भीरु नहीं। धार्मिक बने, धर्मनिष्ठ हों और यतो धर्मस् ततो जयः। इस बात को याद रखें कि जहां धर्म होता है वहां निश्चित रूप से विजय भी होता है। सबका कल्याण हो। हरि ओम तत्सत।